नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किडनी फेलियर पेशेंट को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। डाइट जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर, क्योंकि अगर आप खाना ढंग से खाओगे आपकी किडनी को खाना ढंग से मिलेगा, उसे ताकत अच्छे से मिलेगी, वो पहले से बेटर काम करेगी। मगर अगर आप वहीं पे खाना खाना बंद कर देते हो, खाना खाना कम कर देते हो, तो उसका उल्टा असर हमारी किडनी पर पड़ना शुरू होता है। आपने खाना कम खाया, आपकी किडनी को कम ताकत गई और जो काम कर रही थी वो भी करना छोड़ देती है। तो डाइट का सीधा सीधा असर हमारी किडनी की हेल्थ पर भी पड़ता है, हमारी पूरी बॉडी की हेल्थ पे पड़ता है, हमारी किडनी की हेल्थ पे भी पड़ता है। मगर आजकल हमें एक बहुत कॉमन दिक्कत देखने को मिल रहे हैं कि कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं वो किडनी फेलियर पेशेंट को खाने पीने का जो है बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं कि आपने सिर्फ घिया तोरी टिंडा खाना है। अब जब हम किसी पेशेंट को, किडनी फेलियर के पेशेंट को घिया तोरी टिंडा खाने के लिए कहते हैं कि आपने सिर्फ घिया तोरी टिंडा खाना है, उसे उबाल के खाओ, उसमें सिर्फ नमक हल्दी डालो, तो एक कॉमन दिक्कत हमें देखने को मिलती है कि पेशेंट अपना बहुत तेज़ी से वेट लूज़ करना शुरू कर देता है। अब ये जो वेट लूज़ हो रहा है उसकी बॉडी में वीकनेस आ रही है, पहले क्रेटिनिन डाउन होगा, फिर वो अप होना शुरू हो जाता है और पेशेंट की कंडीशन पहले ख़राब थी वो और ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो अगर हम सही तरीके से खाना नहीं खाते तो हमारी कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाती हैं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं और देखते हैं कि कैसा खाना पीना बंद करने से रिपोर्टों में थोड़ा सा बदलाव आता है मगर आपका शरीर पूरा ख़राब हो जाता है। पहले केटनिन को समझने की कोशिश करना है कि केटनिन क्या है और कहाँ बनता है। केटनिन एक टाइप का प्रोटीन है जो हमारी मसल्स में बनता है। तो जब मैं किसी पेशेंट को अगर कहूँ कि आपने सिर्फ घिया तोरी या टिंडा खाना है, उसे उबाल के खाना है, तो पेशेंट कुछ दिन तो खा पाएगा। उसके बाद उसे उस खाने से ना अजीब सा नोजिया वॉमिटिंग से शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसे वो खाना अच्छा नहीं लग रहा होगा। आप कितने दिन घिया तोरी टिंडा खा सकते हो? कुछ दिन खा पाओगे, उसके बाद खा नहीं पाओगे। अब ये जब पेशेंट ने खाना खाना कम कर दिया, जहाँ वो पहले 2 रोटी खाता था वहाँ पर वो आधी रोटी खा रहा है, तो उसकी बॉडी ने वेट लूज़ करना शुरू किया। अब वेट लूज़ कहाँ से हो रहा है? मसल से हो रहा है। तो हिंदी में कहावत है, ना होगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी। अब ना होगी मसल्स ना बनेगा क्रिएटिनिन। तो अगर हम खाना पीना बंद कर कर मसल्स को ख़त्म करके क्रिएटिनिन को डाउन करते हैं, तो यहाँ आपकी किडनी को कोई फ़ायदा नहीं होता, किडनी आपकी और तेज़ी से ख़राब होनी शुरू होती है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर हमें एक पैटर्न नज़र आता है कि पहले क्रिएटिनिन डाउन हुआ, 2-4 महीने डाउन रहा, उसके बाद जब वो बढ़ना शुरू होता है तो पेशेंट कंडीशन सिवियर होनी शुरू हो जाती है। बॉडी में स्वेलिंग आ गई, खून बनना बंद हो गया क्योंकि हमने खाना नहीं खाया, बॉडी में प्रोटीन बनना बंद हो गया क्योंकि हमने कुछ खाया ही नहीं है पिछले 2-3 महीने से। तो कंडीशन ख़राब हो गई, स्वेलिंग आ गई। अब क्रेटिनिन जो पहले डाउन हुआ था कुछ पॉइंट, वो बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि अब पीछे से किडनी तो खराब होती रही, अब खाना भी उसको नहीं मिला तो वो और तेजी से खराब होनी शुरू हुई। तो जो क्रेटिनिन मांसपेशी की कमी की वजह से, खत्म होने की वजह से नीचे गया था, अब वो किडनी खराब होने की वजह से दोबारा से ऊपर आने लगा। मगर अब जब वो ऊपर आ रहा है तब हमारे पास ताकत ही नहीं है खड़े होने की, चलने की, खून कम है, स्वेलिंग है बॉडी के अंदर। तो ऐसा खाना जो आपकी कंडीशन को टेम्परेरी तरीके से आपको आराम दे और लॉन्ग टर्म के अंदर नुकसान दे, ऐसी डाइट को फॉलो करना किसी भी पेशेंट को एडवाइस नहीं होता। एक किडनी फेलियर पेशेंट को चाहिए कि अपनी बॉडी को पहले समझे कि आपकी बॉडी की हर ऑर्गन को ताकत की ज़रूरत है, और वो ताकत कहाँ से आती है? खाने से आती है, हमारी डाइट से आती है। हम जो खा रहे हैं वो हमारी किडनी को भी मिल रहा है, और हमारी किडनी कम काम कर रही है तो उसका खाना पीना बंद करेंगे तो वो पूरी ख़राब हो जाएगी। तो उसे खाना देना है, मगर क्या देना है? क्योंकि किडनी कम काम कर रही है, अगर कोई चीज़ ज़्यादा खाएंगे तो शरीर में ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी और हमें वो और कॉम्प्लिकेशन देगी। जैसे अगर हम किसी किडनी फेलियर पेशेंट को बोलते हैं कि आप गुड़ खाओ, अब गुड़ के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है, पोटेशियम शरीर में इकट्ठा हो जाएगा तो क्या करेगा? हार्ट अटैक ले आएगा, पेशेंट को एकदम डायलिसिस करवाना पड़ेगा, पैल्पेशन होनी शुरू हो जाएंगी, मांसपेशियाँ एकदम ढीली हो जाएंगी। तो हमें नहीं चाहिए। तो हम पोटेशियम की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए डाइट तो एडवाइस कर सकते हैं, मगर क्रेटिनिन को डाउन करने के लिए हमें कुछ नहीं करना। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट को बहुत अच्छा डाइट दी जाती है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो मैं आपको डाइट थोड़ा सा ब्रीफ अप कर देता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि हमें क्या खाना है और क्या कैसे खाना है। एक किडनी फेलियर पेशेंट को जितनी भी ज़मीन के नीचे लगने वाली सब्जियां हैं जिनका कलर ब्राउन कलर का होता है वो छोड़ देना चाहिए। जैसे आलू है, शकरकंदी, अरबी, जिमिकन, कचालू, आपका चुकंदर। क्यों? क्योंकि इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है। किडनी हमारे कम काम कर रही है, ये पोटेशियम शरीर में जाएगा, इकट्ठा होगा और हमें दिक्कत करेगा। इसी वजह से हमने इसको बंद कर दिया। इसी तरह से जो लीफी वेजिटेबल है, चाहे पालक है, बथुआ है, मेथी है, सरसों है, धनिया है, पुदीना है, इनके अंदर भी पोटेशियम की मात्रा
ज़्यादा देखी जाती है। इसी वजह से इनकी जो साग है या फिर चटनी है वो बंद की जाती है। मगर अगर आप धनिया के 2-4 पत्ते किसी चीज़ के ऊपर डाल लोगे फ्लेवर के लिए, कुछ नहीं कहेगा। मगर अगर धनिये की चटनी बना के खा जाओगे तो आपको नुकसान हो सकता है। इसी वजह से जो इनकी साग और चटनियाँ हैं, पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, धनिया, पुदीना, इनकी साग और चटनियाँ बंद करवाई जाती हैं। मगर 2-4 पत्ते फ्लेवर-वेवर के लिए आप पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। अब जितनी भी सब्जियाँ बाकी बचती हैं, चाहे वो गाजर है, मूली है, बैंगन है, शलगम है, मटर हैं, आपके घिया, तोरी, परवल, पेठा, करेला है, जितनी भी सब्जियां बचती हैं, जितनी चाहो उतनी खाओ, जैसे खाओ, जहाँ खाना चाहते हो वैसे खाओ। चाहे आप इनकी रोटी सब्जी खाओ, चाहे इसका आप पराठा बनाकर खाओ, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जितना खाना अच्छा आप खाओगे आपकी बॉडी को अच्छा मिलेगा। बस आपने छोटा सा ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप पराठा बनाओ ना, उसे तवे पे तलो नहीं, उसको उतार के उसमें जो घी मक्खन लेना है हल्की मात्रा में, छोटी मात्रा में ले लो। क्योंकि रोटी और सब्जी और पराठे में ज़्यादा फर्क नहीं होता। रोटी सब्जी में हम सब्जी साइड में ले रहे होते हैं, मगर पराठे के अंदर वही सब्जी हम रोटी के अंदर फिल करके ले लेते हैं, बस इतना फ़र्क होता है। बाकी फ़र्क है घी और तेल का, वो हमने कंट्रोल कर लिया। तो पेशेंट को अगर उस पराठा पसंद है तो उसे पराठा दो, क्योंकि जब वो खाएगा तो उसके अंदर ताकत जाएगी, उसके अंदर विटामिन जाएंगे, उसके अंदर मिनरल जाएंगे, उसकी बॉडी को फंक्शन करने की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी आराम से फुलफिल हो जाती है। तो हमने चीज़ का ध्यान रखना है कि पेशेंट को हमने खाना पीना बंद नहीं करना, देना है। जो पसंद है आप खाओ, मगर कुछ रूल्स रेगुलेशन के साथ। तो ये बात होगी वेजिटेबल्स की। अब आते हैं फ्रूट्स के ऊपर। अब फ्रूट्स एक किडनी फेलियर पेशेंट में क्यों ज़रूरी, पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर फ्रूट्स बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर हम फल नहीं खाते हमें कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं। वेजिटेबल और फ्रूट्स के अंदर सिर्फ मिठास का फ़र्क है। हमें किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर मिठास की ज़रूरत है नहीं है। बाकी विटामिन मिनरल्स तो हम सब्जियों से, सारी सब्जियों से ले ही रहे हैं। अब ये जो अब फ्रूट्स के अंदर एक खास बात क्या होती है कि वो खट्टे भी होते हैं। मैक्सिमम फ्रूट है, संतरा है, मौसमी है, कीनू है, अंगूर है, आम है, सब में खटास है। अब जब पेशेंट कोई खट्टी चीज़ खाना शुरू करता है तो उसके अंदर एसिड जाता है। अब एक कंडीशन होती है किडनी फेलियर के अंदर, वो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब हम खाना खाते हैं वो खाना हमारे हर बॉडी के सेल्स को जाता है। जब वो खाना खा रहा है तो वो कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल बनाता है, उसमें एक फॉर्म होती है एसिड की। ये एसिड किडनी बाहर निकालती है नॉर्मल तरीके से, मगर जब किडनी कम काम कर रही होती है ये एसिड निकल नहीं पाता। ये एसिड शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और हमारा जो ब्लड है ना वो एसिडिक हो जाता है। अब जब ये एसिडिक ब्लड हमारी किडनी में जाएगा तो किडनी को और तेज़ी से नुकसान पहुंचाना शुरू करता है और हमारी कंडीशन खराब, तेज़ी से खराब होनी शुरू होती है। लेवल 1 महीने पहले 4 था, अगले महीने 5, अगले महीने 7, ये तेज़ी से जंप करना शुरू करता है, क्योंकि ये एसिड किडनी को तेज़ी से नुकसान कर रहा है। अगर ऐसी कंडीशन के अंदर पेशेंट खट्टे फल खाएगा तो कंडीशन और ख़राब होगी और तेज़ी से ख़राब होगी। इसी वजह से जितने भी फ्रूट्स हैं वो बंद करवा दिए जाते हैं। जितने भी खट्टे फल हैं वो तो पूरी तरह से बंद करवा दिए जाते हैं। कुछ फ्रूट्स हैं जो हम अलाउ करते हैं, वो उसमें सबसे पहले आता है पपीता, चीकू, शरीफा, क्योंकि ये किसी भी फॉर्म में, चाहे वो कच्चा हो चाहे वो पक्का हो, कभी भी खट्टे नहीं होते। जब वो कच्चे थे तो वो कसीले थे, जब वो पक गए तो वो मीठे हो गए, बट खटाई उसमें कभी भी नहीं आई, उसमें कभी भी सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड नहीं बना। तो ऐसे फ्रूट जो जब कच्चे हैं, कसीले हैं, पकने पे मीठे हो जाते हैं, वो आप खा सकते हो। मगर ऐसा कोई फल जो कच्चे में खट्टा होता है, पकने पे मीठा हो जाता है, हम नहीं खा सकते। जैसे आम, आम कच्चा था तो खट्टा था, पकने पे मीठा हो गया। इसी तरह से एप्पल, एप्पल जब कच्चा था तो खटास के साथ होता है, मगर जैसे पक जाता है वो मीठे में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने ऐसा फ्रूट भी नहीं खाना होता। तो हम इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं कि फ्रूट्स पहले तो कोशिश करो कि ना खाओ। अगर खाने हैं तो वो फ्रूट्स खाओ जो कच्चे में कसेले थे, पकने पे मीठे हो गए, तो आपको कोई हार्म नहीं होगा। दूसरा, हम टेस्ट के थ्रू जान सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट यानी ब्लड का पीएच क्या है। अगर इसके लिए टेस्ट होता है वो है सीरम बाइकार्बोनेट। तो जब भी आप केएफटी करवाने जाते हो तो अपना सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट भी ज़रूर करवाया करो। सीरम बाइकार्बोनेट से हमें ब्लड के पीएच के बारे में पता लगता है। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 22 से लेकर 29 तक का लेवल है। अगर आपका बाइकार्बोनेट लेवल 22 से 29 आ रहा है यानी आपकी बॉडी में एसिड अभी इकट्ठा नहीं हुआ है। मगर अगर आपका बाइकार्बोनेट के लेवल 22 से नीचे आ रहा है, इसका मतलब है कि बॉडी में एसिड इकट्ठा हो रहा है। ऐसे पेशेंट्स को फ्रूट्स पूरी तरह से बंद कर देने चाहिए, क्योंकि जितने फ्रूट्स खाओगे ये दिक्कत आपको बढ़ती चली जाएगी। वहीं पर अगर आपके लेवल नॉर्मल लिमिट्स के अंदर है तो नॉर्मल जो फ्रूट्स मैंने आपको बताए, पपीता है, चाहे वो आपका शरीफा है, चीकू है, आप ये खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी।
ये तो होगी फ्रूट्स के बारे में बात, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं कि कौन सा हम अनाज खा सकते हैं। तो अनाज हम सारे खा सकते हैं, चाहे वो बेसन चना हो क्यों ना हो, चाहे वो हमारा जौ क्यों ना हो, चाहे वो हमारा आटा और गेहूँ क्यों ना हो, चाहे वो हमारा चावल क्यों ना हो, क्योंकि खाना खाने से किडनी खराब नहीं होती। इसे अपने माइंड में डाल लो। सबको लगता है कि खाना खाने से किडनी बढ़ जाएगा, बट नहीं, कुछ भी खाने से कभी भी आपका किडनी पे असर नहीं होगा, किडनी को नुकसान नहीं होगा। किडनी को ताकत मिलेगी, किडनी पहले से अच्छा काम करेगी। किडनी को ताकत नहीं मिलेगी तो और तेज़ी से खराब होनी शुरू हो जाएगी। तो कभी कभार मक्के की रोटी या बेसन या फिर चावल हम खा सकते हैं, आपकी किडनी को किसी भी टाइप का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर इन चीज़ों से नुकसान होता तो हम सबको नुकसान हो चुका होता। हम भी 3 टाइम खाना खाते हैं और यही खाना खाते हैं, तो अगर किसी चीज़ से नुकसान हो रहा है तो आपको हुआ है, हो सकता है तो हमें भी होगा। तो ऐसा नहीं होता। हमें इन चीज़ों का अपने माइंड में रखना है कि प्रॉपर तरीके से खाना हमारी किडनी को ज़रूरी है। अगर हम इसे सही तरीके से फॉलो करेंगे, हमारी किडनी को अच्छा तरीके से ताकत मिलेगी, वो पहले से अच्छा काम करेगी। अच्छे से काम करने का मतलब है कि अच्छे तरीके से खून की सफाई करेगी, किडनी शरीर से ज़्यादा बाहर जाएगा, यूरिया अच्छे तरीके से बाहर जाएगा। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हमने और किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हमें प्रोटीन नहीं लेना होता। नॉन वेज है, दूध की बनी हुई आइटमें हैं। क्यों? क्योंकि किटनिन है वो प्रोटीन है, प्रोटीन का बना हुआ वेस्ट मटेरियल है। तो अगर हम प्रोटीन ज़्यादा इंटेक करेंगे तो क्या होगा कि किटनिन की फॉर्मेशन बॉडी में बढ़ जाएगी, और हमें ये नहीं चाहिए। हमें बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। यहाँ पर किडनी खराब नहीं हो रही है, अगर आपने नॉनवेज भी खाया है तो भी आपकी किडनी खराब नहीं हो रही है, मगर बॉडी के अंदर किटनिन की फॉर्मेशन बढ़ रही है। अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को कहते हैं कि सर मेरी रिपोर्ट देखो। अब डॉक्टर कंफ्यूज, अब उसको कैसे पता लगेगा कि किडनी खराब होने की वजह से किटनिन बढ़ा है या फिर प्रोटीन खाने की वजह से बढ़ा है। इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर पेशेंट्स को प्रोटीन फ्री डाइट पे या लेस लो डेंसिटी प्रोटीन पे रखा जाता है, जिससे बॉडी के अंदर जो किटनिन की फॉर्मेशन है वो एक्स्ट्रा तरीके से ना बढ़े। जितनी होनी है नेचुरल वे में बस उतनी होती रहे, क्योंकि किडनी कम काम कर रही है, किडनी अगर बना तो वो इकट्ठा होगा। तो इसी वजह से प्रोटीन का इंटेक कम करवाया जाता है। इससे किडनी डाउन कभी भी नहीं होता। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर हम सीखते हैं, समझते हैं, अपने शरीर को समझने की कोशिश करते हैं तो आप समझ जाएंगे कि खाना खाने से किडनी कभी भी खराब नहीं होती। कोई डॉक्टर आपको बोलता है कि आपने सिर्फ घिया तोरी टिंडा खाना है, आपने उसे फॉलो नहीं करना। आपने अच्छे तरीके से जो खाना मैंने आपको बताया है आप खाएंगे, आपकी किडनी पहले से बेटर काम करेगी। मैं उम्मीद करता हूँ इससे आप डाइट की इंपॉर्टेंस को समझ गए होंगे। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साइंस संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप नीचे दिए हुए नंबर पे अपनी जो रिपोर्ट्स हैं, अपनी बायोप्सी है, अपने KFT है, उसको भी व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एक बार डॉक्टर उनको देख लेता है, समझ लेता है, आपको कॉल करेगा, आपको बताएगा कि हम किस तरह से इसको आगे लेके जा सकते हैं, किस तरह से आपके किडनी लेवल को डाउन किया जा सकता है। तो अब मैं आपसे चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।